ये वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपके साथ कि प्लीज आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा कि मैं आपको मिसलीड कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है बाबा बुलिस का, यहाँ पे हमारा और आपका विजन एक ही है, पैसा कमाना, प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, पर डे बनाए, वीकली बनाए। और हमने आपने देखा होगा कि हमने ट्राई किया है कि कम्युनिकेशन बढ़ाने का, रिप्लाई कमेंट्स के अंदर लोगों को उस तरह से रिप्लाई किया है कि शायद एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बढ़े और एक फैमिली बन सके हम लोग। तो ये मेरा एनालिसिस है, मेरा ओपिनियन है जो मैं शेयर कर रहा हूं। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि आपको मिसलीड नहीं कर रहा हूं, और आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जरूर सोचिएगा और मेरे को प्लीज आंसर दीजिएगा, इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा और अपना ओपिनियन बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ये एक रिक्वेस्ट है आपके साथ। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि गाली नहीं देना यार। गुरफान अली भाई, तुम्हारी गाली अभी तक दिमाग में चल रही है, तो प्लीज गाली नहीं देना तुम लोग, आप लोग यार। तीसरी चीज, बहुत ही सब्सक्राइबर कम है भाई मेरे, बहुत ही सब्सक्राइबर कम है। मैं आपके लिए इंट्राडे सब कुछ लेके आ रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज। अब आइए बात करते हैं, वेलकम बैक टू बाबा बुलिस। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी एनालिसिस क्या है। कि देखिए, जो डील चल रही है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के साथ, इसका अगर सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो तीन चीजें हो सकती है, तीन ऑप्शन हो सकता है फ्यूचर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो। तब हम एनालिसिस चालू करते हैं। पहला कि एवरीथिंग इज ओके इन डील, एवरीथिंग इज फेयर। तो डील ओके है, जो कि 80% हम लोग को 80 to 90% है कि डील ओके है। तो चलिए अब सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा और रिलायंस रिटेल को, रिलायंस इंडस्ट्री को, और जब ये ट्रांसफर होगा तो उसमें कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, प्लीज आप जाके उसको एक बार देखिए कि क्या क्या होगा जब कन्वर्जन होगा। दूसरी चीज कि अमेजन की जो कही हुई बात है वो सही हो जाए। ठीक है, तो अमेजन की कही हुई बात यानी जो 49% का जो शेयर है उसका फ्यूचर कूपन के अंदर, उसके साथ जो एक कंडीशन थी वो अगर सही हो जाती है तो अब फ्यूचर ग्रुप क्या करेगा, यानी वो सेटलमेंट करेगा, जिसका अल्टरनेटिव ये आ चुका है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस 2 महीने के अंदर। तो दो ओपिनियन पे दो ऑप्शन था, उस पर हम लोग ने बात कर दी। तीसरा ऑप्शन ये आता है कि अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो और दोनों निकल जाए बाहर, तो उस केस में क्या होगा, जब डील हुई होगी ही नहीं, या फिर फ्यूचर ग्रुप क्या करेगा। तो उसमें उस टाइम में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि लिक्विडेशन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा जो पैसा लगा। बट नहीं, तीसरा ऑप्शन में जो लिस्ट है, जो जिसका पॉसिबिलिटी लिस्ट है 5% ही है, जो नहीं हो तो ही बेटर है, बट 5% है जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो मेरा ओपिनियन, ये एनालिसिस थर्ड वाले पे ही है, क्योंकि जितने भी न्यूज आई है, जितने भी शेयर एक्शन हुए हैं, शेयर प्राइस के अंदर एक्शन हुआ, मैंने सबको 3 पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है, जो मैंने आपको तीनों पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। डील होती है तो क्या होगा, डील में अगर फ्यूचर ग्रुप और अमेजन का इशू सही में ओरिजिनल है या फिर सही है तो क्या होगा, और तीसरा कि डील नहीं हुई तो क्या होगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि जो फ्यूचर ग्रुप है अपने बैड टाइम से, बैड फेज के साथ सरवाइव कर लिया है। जितना उसको टाइम चाहिए था उसने अपना वो टाइम लिया, और इस टाइम पीरियड के अंदर उसने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, या फिर से बाउंस बैक करने का, वो सारी अपनी प्लानिंग कर ली है। अब कैसे कर ली है मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि जब डील नहीं हुई थी तो 90 और 100 के अप्रोक्स फ्यूचर रिटेल ट्रेड कर रहा था। जस्ट फॉर एग्जांपल, जब डील हुई फ्यूचर रिटेल 130 165 के करीब गया। अचानक डील के अंदर गड़बड़ी मिली, या कि सियाक के अंदर चला गया, सिंगापुर के इंटरनेशनल कोर्ट सेंटर के अंदर ये मैटर चला गया, डिक्रीज होना चालू हुआ, हाई कोर्ट में आया, डिक्रीज होना करते करते और इस लेवल पे आ गया है डिक्रीज होते हुए। तो ये जो डिक्रीज हुआ है, प्राइस का जो फॉल हुआ है, ये फ्यूचर ग्रुप के फॉल्ट की वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है कि डील नहीं होने की वजह से। आपको ये पता होगा कि जब भी कॉर्पोरेट फाइट होती है, लोग सोचते हैं कि कहीं मेरा पैसा जीरो ना हो जाए, कहीं ये डील हुई ही नहीं, इस वजह से कंटिन्यू गिरते गए, और बीच में कुछ ऑपरेटर, प्रमोटर ने भी इसको गेम किया। अब जो टाइम चाहिए था फ्यूचर ग्रुप को, वो टाइम ले लिया। उसने क्या किया कि इस बीच में जब मैटर ऑलरेडी हाईकोर्ट के अंदर था, तो उसने ऑलरेडी प्लानिंग कर लिया था अपना सब कुछ। उसने क्या किया कि लेंडर के साथ एक मीटिंग रखा और उनको प्रपोजल दिया कि आप मेरे को 2 साल के लिए रिलीफ दीजिए, और मैं आपको बिना इंटरेस्ट का 2 साल के बाद आपको पैसा दे दूंगा। लेंडर्स मान गए, हो सकता है कुछ और अंदर इंटरनल कुछ कम्युनिकेशन हुआ हो, बट अगर डील हो जाती है तो मैं आपको मैं आपको पैसा दे दूंगा, ये जो प्रपोजल है मैं विड्रॉल कर लूंगा। ये एक केस जो थर्ड की तरफ इंडिकेटर करता है कि सर्वाइव कर गया। दूसरा, उसने ऑनलाइन बिजनेस लेके आया, जो कि पहली बार मैं बोलता था कि पहला गलती किया है फ्यूचर ग्रुप। मैं आपको बताता था कि मैं खुद ही स्टार्टअप किया हूं, 3 मेरा स्टार्टअप चल रहा है, बहुत अच्छा कंडीशन है उसका। तो मैं बोला था कि
कोविड टाइम में उसको स्टोर ओपन करना चाहिए था, ऑनलाइन फैसिलिटी देनी चाहिए थी। मैंने बहुत पहले ये चीज़ बताया था, आप लोगों को पता होगा अपनी पहली या दूसरी वीडियो में। जो अब किया है फ्यूचर ग्रुप, यानी वो होम डिलीवरी करने लगा है विद इन 2 आवर। वो क्या कि लोकल ट्रांसपोर्टर के साथ टाई अप कर लिया है और उसके 1800 स्टोर है पूरे इंडिया में। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्केल पे उसने इस तरह का डेवलपमेंट और प्लानिंग और स्ट्रेटेजी किया है। अब वो डायरेक्टली फाइट कर रहा है अमेजन के साथ, यानी जितनी भी अपर हैंड है वो फ्यूचर ग्रुप के हाथ में है, ठीक है, जो उसने गलती पहले किया था। और अब जो रीनेगोशिएशन रीवैल्यूएशन की बात हो रही है, तो मेरे को नहीं लगता है कि फ्यूचर ग्रुप जब फ्रंट टू फ्रंट बैठेगा, बात करेगा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा कि मैं अपना जो डील का जो प्राइस है उसको डिक्रीज करूं या फिर किसी भी पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी या एसोसिएट ब्रांड के प्राइस को डिक्रीज करूं। तो मेरे को नहीं लगता है मेरे इस एनालिसिस में कि वो ऐसा सोचेगा, क्योंकि अभी अपर हैंड उसके पास है, सब कुछ रिलीफ फ्यूचर ग्रुप के पास है। फ्यूचर ग्रुप बहुत दबा था आज से 2-3 महीना पहले, बट अभी इस सिनेरियो में 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो 80% फ्यूचर ग्रुप के फेवर में, चाहे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में जो अमाउंट दिया जाए अमेजन को, वो अमाउंट रिलायंस कट कर ले इनके वैल्यूएशन से, यानी जो डील हुई थी जिस प्राइस पे, उस प्राइस से माइनस कर लेगा वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के प्राइस को। तो ये जेन्युइन भी है, बट उसके बाद कोई भी नहीं लगता है कि फ्रंट टू फ्रंट जब डिस्कशन होगा या फिर जब मीटिंग होगी फ्यूचर ग्रुप की और रिलायंस की, तो किसी भी पॉइंट पे फ्यूचर ग्रुप अब पीछे हटने वाला है, क्योंकि इसके पास बहुत अभी अपॉर्चुनिटी है, ऑफर है, और खुद को इसने जिस तरह से बाउंस बैक किया है ये स्टेबल है। अब ये जो बुलिश मार्केट है, इसमें अगर 1 या 2 न्यूज अच्छी आ जाती है तो इसके प्राइस एक्शन किस तरह से उछाल लेंगे मैंने आपको बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो उसको भी एक बार देखिएगा प्राइस एक्शन वाली। मेरा ओपिनियन यही है कि तीनों जो ऑप्शन था, तीनों ऑप्शन पे हमने एक ऑप्शन के बारे में बहुत पहले ही बात कर लिया था, दूसरे ऑप्शन पे अभी कंटिन्यू बात कर रहे हैं 2-3 वीडियो में, और ये थर्ड ऑप्शन है, इस बारे में भी आपको एक बार सोचना चाहिए। ये जो थर्ड ऑप्शन है, एक वीडियो मैंने बताया था कि डील नहीं हुई तो क्या होगा, बट आपको उसके साथ और सोचना चाहिए कि ये अब सर्वाइव किया है कि नहीं। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स और प्यार दिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को।